वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार चिकन बर्गर। लेकिन इसमें हम चिकन पैटीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर आपके पास पैटीज़ नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में मौजूद सादा चिकन से भी एक ज़बरदस्त बर्गर बना सकते हैं। तो आइए फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चिकन लेते हैं। मैंने इसे बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। यहाँ पर मैंने चिकन बर्गर बनाने के लिए ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल किया है। अब जी इसमें शामिल करते हैं हाफ़ टी स्पून चॉप किया हुआ लहसुन। इसमें जाएंगे कुछ मसाले। इसमें मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और इसमें अब मैं शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर जो चिकन का आएगा वो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगा। जी इसमें थोड़ी सी शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा पाउडर, और साथ ही इसमें किसी भी ब्रांड का शामिल कर दें टिक्का मसाला। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया हुआ है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर, और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे दही का, और थोड़ा सा लेमन भी शामिल कर देते हैं, और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल का, और इसे मिक्स करते हैं अच्छा सा, ताकि तमाम मसाले चिकन को अच्छे से लग जाएं। अब जी चूल्हे की फ्लेम का ऑन कर देते हैं। इसको मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 से 4 मिनट में ही चिकन पक के हो जाएगा रेडी। चलिए जी चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है। यहाँ पर चिकन ने पानी को छोड़ दिया है। 1 मिनट के बाद चिकन पकना शुरू होगा। ये अपने ही पानी में अच्छा सा हो जाएगा कुक। इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे चिकन का पानी ड्राई होने में। यहाँ पर जब पानी हो गया है ड्राई, अब हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं, ताकि जो मिर्चें डाली हैं उनका कच्चापन हो जाए यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पर जी चिकन अच्छा सा कुक हो गया है। लास्ट में इसमें डालते हैं सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, और इसे 1 मिनट के लिए फिर कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पर जी हम अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। चिकन यहाँ पर पक के हो गया है रेडी, जूसी और बहुत ही नरम। यहाँ पर जी चिकन पक के हो गया है रेडी। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, और बर्गर के लिए बेहतरीन सा सैलेड रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर और मूली, और साथ मैंने लिया है प्याज। इनको सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है चाट मसाला। इसे मिक्स करते हैं, इसे एक साइड पे रखते हैं। अब जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर लेते हैं बन, क्योंकि बर्गर बनाने के लिए हमें बन की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बन। अब जी इनको काट लेते हैं। काटने के बाद हो जाएंगे ये 2 हिस्सों में डिवाइड। अब जी एक साइड पे हम लगाते हैं चिली सॉस, और दूसरे पर मैंने लगाया है केचप। आप इसकी जगह मायोनीज भी लगा सकते हैं। एक साइड पे मैं केचप लगाकर 2 बन को छुरी की मदद से पूरा कवर कर दूंगी केचप से और चिली सॉस से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं तो आप इस पे अपनी पसंद की सॉस भी लगा सकते हैं। जी अब हम लगाते हैं इसके ऊपर चिकन पीस जो हमने फ्राई करके रखे हैं। ये चिकन पीस बहुत ही जूसी बन के रेडी हुए हैं। अब हम बर्गर की एक साइड के ऊपर काफ़ी सारे चिकन पीस ऊपर रख देंगे। अब जी इसमें टमाटर और प्याज वाला सैलड जो हमने बना के रखा है चिकन के ऊपर डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा केचप और चिली सॉस डालकर बंद कर देंगे। यहाँ पर जी सैलड आप अपनी पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज और टमाटर और मूली लाल वाली का सैलड बहुत पसंद है, इसलिए वो मैंने डाल दिया है। और इसे कवर कर देते हैं, और अब इसको सेक लेते हैं। जी एवरीवन, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। यहाँ पर जी मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए दोनों बर्गर को अच्छा सा सेक लिया है। लो जी यहाँ पर हमारा चिकन बर्गर इज़ रेडी, वो भी विदाउट पैटीज़ के। और दूसरे बर्गर को भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी चिकन बर्गर की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।